पे खबरों के दम पे एक्शन दिखेगा। 9 बजे के नवरत्न शेयर्स जानने के लिए चलते हैं अशेषा के पास। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया से ही शुरुआत करते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स से करीब 5,400 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। और एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट की बात करें तो उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, एडीआईए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा एफपीओ भी खुला है आज से रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। 10 से 11 रुपए प्रति शेयर की रेंज होगी ये प्राइस बैंड एफपीओ के लिए, तो वोडाफोन आइडिया पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा दूसरे स्टॉक में हम जुबिलेंट फार्मोवा की बात करेंगे। यूएस एफडीए से कुछ पॉजिटिव एक्शन आया है। जो कंपनी की रूरकी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको अब वीएआई का स्टेटस मिला है। कंपनी के ऑलरेडी पेंडिंग 30 पेंडिंग एएनडीए अप्रूवल्स बाकी है और इस यूएसएफडीए एक्शन के चलते ये इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं और उसी के साथ साथ यूएस के सप्लाईज भी बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते जुबिलेंट फार्मोवा पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेज अप्रूव किया है। राइट्स इश्यू से ये फंड रेज किया जाएगा। करीब 1270 करोड़ का ये फंड रेज है। 4.2 करोड़ शेयर्स कंपनी इश्यू करेगी 300 रुपए प्रति शेयर के रेट पर और राइट्स इश्यू का रेशियो 1:9 होगा। अगर आपके पास 9 शेयर है तो आप 1 शेयर के राइट्स इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करते हैं। काफ़ी अच्छे नतीजे आए चौथी तिमाही के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 19% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम रिटर्न में भी 22% का उछाल दिखाई दिया और इसके साथ ही साथ कंबाइंड रेशियो की बात करें तो FY25 के लिए 102% का गाइडेंस दिया है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे थे, गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आज एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एनएससी ने सबसे पहले तो एफएनओ से निकाल दिया है जी एंटरटेनमेंट को। इसके अलावा कुछ रीजेक्ट भी आता हुआ नजर आया। पुनीत गोयनका जो एमडी एंड सीईओ है अब खुद वर्टिकल बिजनेसेस को हेड करेंगे और उसके अलावा मर्जर एप्लीकेशन जो एनसीएलटी के पास थी जी और सोनी की, वो भी विड्रॉ कर दी है। तो कई सारे न्यूज़ पीसेस है जिसके चलते जी एंटरटेनमेंट में भी एक्शन दिखाई। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। कमज़ोर नतीजे थे चौथी तिमाही में। रेवेन्यूज़ में फ्लैट दिखाई दिए, 1% का ग्रोथ देखने को मिला। 5,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू दिखाई दिए, लेकिन ऑल इन ऑल नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। टाटा कम्युनिकेशंस में आज नेगेटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा टार्क की बात करते हैं, जहां ऑपरेशनल डेटा आया है चौथी तिमाही का। सेल्स 1280 करोड़ के आसपास आए, जो 600% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और FY24 में प्री सेल्स की बात करें तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्री सेल्स रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेटा था, जिसके चलते टार्क में भी पॉजिटिव एक्शन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज हम पावर ग्रिड की बात करेंगे। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स से, जहाँ उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। 355 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कंपनी को मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ इंडिया पावर ट्रांसमिशन कैपेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते 355 रुपीज़ का टारगेट दिया है पावर ग्रिड पर। इसके अलावा 9वें सेगमेंट क्या खबर है सेगमेंट में आज हम हिकाल की बात करेंगे। सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि फार्मा एपीआई डिवीजन जो है कंपनी का, उसको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फार्मा सेगमेंट याद रखें, टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें तो 60% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आ रहा है। ऑर्डर इंक्वायरीज बढ़ रही है, जिसके चलते नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। तो हिकाल पर भी ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर अपनी नजर रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशेषा, पूरी लिस्ट सामने